इस भाई के सवालों का जवाब देंगे, तो सभी दर्शक पहले ये वीडियो देखिए। संत रामपाल के पास मेरी ये वीडियो भेजो अभी। एक सवाल है, अगर वो इस सवाल का जवाब दे देंगे तो मेरा पूरा गांव, मेरे पूरे रिश्तेदार, मेरे सारे दोस्त सभी के सभी संत रामपाल के आश्रम में आएंगे मेरे भाई, और उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे, सत भक्ति जो बता रही है। तो भाई आप और आपके गांव के लोग जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। धन्य है। उस संत के ऊपर शंका कर रहे हो, जिस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे 70+ गाँव में उनके बाढ़ के पानी को निकाल दिया और उन गाँव को डूबने से बचा लिया। अरे भाई, थारे ये देवी देवता, भगवान, भूत पितर, ये सारे मंदिर पानी में डूबे पड़े थे, कोई काम नहीं आया वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही इन गाँव वालों के लिए भगवान बनकर आए। तो एक आम इंसान इतना कुछ नहीं कर सकता। जहाँ पर सारी सरकार फेल हो गई, सारे नेता मंत्री फेल हो गए और ये इनके भगवान, देवी पितर सब फेल हो गए, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, जिनको ये गाली देते थे, जिनको एक आम इंसान बताते थे, एक कैदी बताते थे, उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। 70 गाँव के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके उनको जो है बाढ़ से मुक्त कर दिया। उस पर अब भी शंका कर रहे हैं कि वो एक आम इंसान हो सकता है। तो भाई, इनको गाय और गौमूत्र पर विश्वास हो सकता है, लेकिन कबीर परमात्मा और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे इनको विश्वास नहीं हो सकता। यो भाई पूरे गांव की ठेकेदारी ले रहा है। अरे भाई, आज के टाइम पे तो खुद की बीवी भी अगर साथ खड़ी हो जाए ना भक्ति मार्ग में, बहुत बड़ी बात होती है। ये गाँव वालों की तो बात छोड़ दो, जिन गाँव वालों की आप ठेकेदारी ले रहे हो ना, पूरा गाँव नाम ले लेगा। भाई, आधे से ज़्यादा लोग ना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नियम सुनते ही भाग जाएंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है वो समाज सुधारक नियम है, और समाज जो है नाश की तरफ जा रहा है। सवाल नंबर 1, काल को परमात्मा ने जोगजीत के रूप में श्राप दिया था कि तू 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी डेली नित मार कर खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। काल को श्राप दिया था मृत्यु के देवता को परमात्मा ने। 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना, 1 लाख का श्राप दे रखा है। महाभारत में 18 दिन में 18 करोड़ मरे। कपिल मुनि ने, चुनक ऋषि ने 74 करोड़ मारी, और कपिल मुनि ने श्राप सिद्धि से अपनी पता नहीं कितने करोड़, यादवों का एक साथ कितने करोड़ आदमी मर गई। श्राप 1 लाख का, आदमी मर रहे हैं करोड़ों। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, जब परमात्मा ने, बड़ी शक्ति ने, सबसे बड़ी पावर ने, हिंद केसरी टाइप के पहलवान ने, जब पूर्ण परमात्मा ने काल को श्राप दे दिया, भाई तू 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी डेली खाएगा मारकर, तो वो 1.25 लाख पैदा करने का भी श्राप दे दिया। अब सिस्टम ये बैठता है, सवाल है ये कि जब परमात्मा ने, जोगजीत ने काल को श्राप दे दिया था कि तू 1 लाख से ज्यादा नहीं मार कर खा सकता, तो वो 1 लाख से ज्यादा कैसे मार रहा है। और उसने फिर एक विधान और है, 13वीं होती, 13 दिन में आत्मा मरने के बाद घूमकर वापस आती है। तो जो 18 करोड़ मरे हैं उनका नंबर कब आएगा पैदा होने का? जो 18 करोड़ मरे हैं उनका नंबर कब आएगा पैदा होने का? और श्राप दिया 1 लाख का, मर रहे 18 करोड़। क्योंकि भक्ति जब होगी, जब शंका समाधान होगा, शंका है ये पूरे गांव की, पूरे दोस्तों की, सारे रिश्तेदारों की, इस शंका का समाधान करवाओ उससे। और ये सभी संत रामपाल के जो शिष्य आजकल वीडियो बना रहे हैं उनके पास भी जाने चाहिए, ताकि वे जल्दी सर्च करें। ये स्टडी का विषय आ चुका है भाई, इसको सोल्व हुए बगैर भक्ति नहीं कर पाया कोई भी। ठीक है भाई, बाकी बातें बाद में होगी, पहले इन सवालों का जवाब दे दो भाई एक बार। आप हर चीज लिखतम देते हो, लिखी हुई दिखाते हो। आपने ये भी लिखी हुई दिखा रहा कि 1 लाख मनुष्य शरीरधारी मार कर खाने का श्राप दिया था, तो हम चाहते ये चीज भी आप लिखतम दो। हर चीज आपके पास, मंत्र भी आपके लिखतम है, सत सुकृत से लेकर और लास्ट में सतपुरुष के सभी मंत्र भी आपने लिखतम दिए हैं, सतनाम भी आपने लिखतम दिखाया। तो मैं चाहता हूँ ये जो सृष्टि रचना आप बताते हो, इसका भी भेद लिखतम में ही देना पड़ेगा आपने, जब मानेंगे ये लोग। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ बता दिया, मैंने बताने की कोशिश की भावनाओं के द्वारा, संत रामपाल के शिष्यों ने बताने की कोशिश, लेकिन लिखतम नहीं है ना कुछ भी। लिखतम तो ये है 1 लाख का श्राप दिया था, 1.25 लाख कैसे खा रहा है? 1 लाख का श्राप दिया था, 18 करोड़ कैसे मार रहा है? 74 करोड़ कैसे मार रहा है? 36 करोड़ यादव का वंश मिट गया। तो काल की हिम्मत इतनी कैसे हो गई? तो भाई इनका जवाब जल्दी से दे दो। ये जो सवाल होते हैं ये बकवादी लोगों के सवाल होते हैं। समझदार और सभ्य लोग इस तरह के सवाल नहीं किया करते। समझदार और सीधे लोगों का तो सवाल यही होता है कि भाई कौन परमात्मा है, प्रमाणित करके दिखाओ और उसके पाने की विधि क्या है। वो बेमतलब के सवाल नहीं करता।
ये वे लोग हैं जो गोबर पूजते थे और 4 ईंट लगाकर जो है माता पूजते थे। उस माता के ऊपर कुत्ता मुँह जाता था, लेकिन फिर भी वो भगवान, नो ऑब्जेक्शन। पंडित जी के कहने से ये 70 तरह के लटोटर करते थे, फिर भी नो ऑब्जेक्शन। पंडित जी संस्कृत में क्या बोल गया, क्या बड़बड़ कर गया, इनको कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी नो ऑब्जेक्शन। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन, शंकाएं शंकाएं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को लेकर सारे वकील हो गए कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया है। तो इस भाई का सवालों का जवाब देते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये कहता है मैं और मेरा पूरा गांव जो है नाम दीक्षा ले लेगा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, कि अगर मेरे इस सवाल का जवाब जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी या उनके शिष्य दे दे और लिखित में दे दे। तो मैं ये पहले ये कहना चाहता हूँ, आपका और आपके गाँव वालों का नाम दीक्षा लेने का कोई फायदा नहीं है भाई, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ रिश्ते टिका नहीं करते। चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हो, चाहे वो गुरु शिष्य के रिश्ते हो, चाहे वो भगत और भगवान के रिश्ते हो, वे रिश्ते टिका नहीं करते। तो जब तुम्हें भगवान पे, उनके वचनों पे ही विश्वास नहीं है तो तुम क्या भक्ति करोगे। कबीर साहब कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं काशी कैलाश में। कह कबीर मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो हूँ विश्वास में। तो कबीर साहब कहते हैं मैं तो विश्वास में हूँ। जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान गंगा किताब पढ़ करके बहुत से लोगों को चमत्कार होने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किताब पढ़ी और सारे प्रमाण देखकर उनको ये विश्वास हो गया कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है, यही सृष्टि का रचनहार है। उनकी आत्मा ने कबीर परमात्मा को समर्पण कर दिया। कबीर परमात्मा में विश्वास होने से उन लोगों को लाभ होने शुरू हो गए, चमत्कार होने शुरू हो गए मात्र किताब पढ़ने से ही। लेकिन बहुत से बैल ऐसे हैं जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि कबीर ही परमात्मा है। तो भाई जब उनको ये विश्वास ही नहीं है कबीर ही परमात्मा है, तो उन बैलों का नाम दीक्षा लेने का भी कोई फायदा नहीं है। उनका जाप मंत्र सब व्यर्थ है, यूजलेस है। जब तक विश्वास नहीं होगा तो जब तक ये सब व्यर्थ है। तो भाई आप लोगों को जब कबीर परमात्मा पे ही विश्वास नहीं है तो आप लोगों के नाम दीक्षा लेने का फ़ायदा क्या हुआ। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मुझे यहाँ भेड़ बकरी थोड़ी ना इकट्ठी करनी है, यहाँ तो सूरवीर चाहिए, सूरवीर जो परमात्मा की सतभक्ति करके सतलोक जावे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे माता है, माता ने अपने बच्चे को कह दिया कि बेटा ये तेरा पिता है, तो वो बच्चा अपनी माँ की बातों पे विश्वास कर लेता कि हाँ ये मेरा पिता है। वो ऑब्जेक्शन नहीं करता, वो शंकाएं नहीं करता कि ये मेरा पिता नहीं हो सकता। ठीक है, वो ये नहीं कहता अपनी माँ को कि लिखित में दिखा मुझे कि ये मेरा पिता है, क्योंकि भाई ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ना ही सवाल जवाबों की कोई सीमा है। नहीं तो वो बच्चा भी अपनी माँ से सवाल कर सकता है कि ये मेरा पिता कैसे है, मुझे बता और लिखित में दे, मैं तो जब मानूंगा कि ये मेरा पिता है। तो क्या कोई माँ अपने बेटे को लिख कर दे सकती है कि तेरा पिता इतनी तारीख को बारात लेकर के आया था और इस तारीख को उन्होंने सुहागरात मनाई थी और फिर 9 महीने बाद तू पैदा हुआ था। जब उस बच्चों को अपनी माँ की बातों पे विश्वास ही नहीं है तो फिर वो आगे सवाल पे सवाल करेगा कि फिर वो आगे पूछेगा माता वो सुहागरात कैसे मनाई थी, उसके बारे में लिखित में दो। क्योंकि उस बच्चे को अपनी माता पे विश्वास नहीं है, वो आगे और पूछ सकता है कि माता आगे मैं कितने महीने पेट में रहा और कौन से महीने में मेरे हाथ बने, कौन से महीने में मेरी नाक बनी, कौन से महीने में मेरा दिमाग बना, मेरा शरीर कितने महीने में बनकर तैयार हुआ, पूछ सकता ना आगे, क्योंकि उसको अपनी माँ की बातों पे विश्वास ही नहीं है। तो भाई ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ना ही सवाल जवाबों का अंत है। ठीक है, तो माता अपने बच्चे को केवल उतनी ही जानकारी देती है जितने की उसके लिए पर्याप्त हो कि बेटा ये तेरा बाप है। ठीक है, समझदार बच्चा भी माता से उतनी ही जानकारी प्राप्त करता है जितने की उसके लिए पर्याप्त हो, तो वो अपनी माँ की बातों पे विश्वास कर लेता है, ठीक है ये मेरा बाप है, वो आगे ऑब्जेक्शन नहीं करता। लेकिन जो बिना वजह की बकवाद करता है, बेफजूल के सवाल दिमाग में लिए घूमता है, वो बेवकूफ़ आदमी होता है। तो मूर्ख लोग होते हैं वो बेमतलब की बकवाद करते हैं, वो ऐसे सवाल उठा कर लाते हैं जिन सवालों का हमारे जीवन से या हमारे मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी तो हमारे सतर का जो ज्ञान है वो इतना है कि गाड़ी का कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लिच है और कहाँ से गियर लगेंगे, ट्रैफिक के नियम क्या है, तो हमारे लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है उस गाड़ी को चलाने के लिए। तो हमें उतना ही ज्ञान पर्याप्त है जिसमें कि हम गाड़ी को अच्छी तरीके से चला सके और अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन कोई मूर्ख आए उस गाड़ी के इंजन को खोल के बैठ जाए और उसके टायर को खोल के बैठ जाए और वो सारे सीट कवर खोल के बैठ जाए और कहे कि ये इंजन कैसे बना, ये इंजन का ये पिस्टन कैसे घूमता है और यहाँ पे नट बोल्ट कैसे फिट हुए और ये गाड़ी के जो टायर है ये कौन सी रबड़ से बने हुए हैं, ये रबड़ कहाँ से आई और ये जो गाड़ी की सीटों में जो है चमड़ा लगा हुआ है ये कौन सी गाय का है
ये भारतीय गाय का है या कोई विदेशी गाय का है या सांड का है, ये जो होती है बेफजूल की बकवाद होती है। सब मिस्त्री के लेवल का ज्ञान है, तो ये मिस्त्री के स्तर का ज्ञान है, मैकेनिक के स्तर का ज्ञान है, वो हमारे लेवल का ज्ञान नहीं है। हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है। अगर हम मिस्त्री बनने पर लग जाएंगे, उन सारे गाड़ी को खोल कर बैठ जाएंगे, तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हर कोई इंसान अपने अपने स्तर का काम कर रहा है। जैसे आप किसी कंपनी में भी काम करते होगे तो मैनेजर के स्तर का अलग काम होता है, वर्करों के स्तर का अलग काम होता है, मालिक के स्तर का अलग काम होता है, और जो सुपरवाइजर है उसके स्तर का अलग काम होता है। हर किसी का अपना अपना काम बटा होता है, तो वो हर कोई जो है अपने लेवल का ज्ञान प्राप्त करता है। तो मैनेजर को जो है अपने लेवल का ज्ञान होता है, वो प्रबंध कैसे करना है उस चीज़ का ज्ञान रखता है। सुपरवाइजर को वर्करों से कैसे काम करवाना है उस चीज़ का उसको ज्ञान होता है, और वर्करों को कैसे काम करना है, कारीगरों को जैसे कोई सिलाई का काम है कि भाई कैसे सिलाई होगी, पैंट की जिप कैसे लगेगी, जेब कैसे लगेगी, कैसे कटिंग होगी, तो वो काम वर्करों के लेवल का है। तो हर किसी को अपने अपने लेवल का ही ज्ञान होता है, तो कोई एक दूसरे के बीच में टांग नहीं फंसाता। तो उसी तरह भगवान के स्तर का अलग ज्ञान है और हमारे स्तर का अलग ज्ञान है। हमें भक्ति करनी है परमात्मा की और मोक्ष पाना है, उस लेवल का ज्ञान भगवान ने हमें दे दिया। अब ज़्यादा ही मिस्त्री बनने की कोशिश करेंगे तो वो भाई मिस्त्री का लिखे यानी भगवान के लेवल का काम है। तो इंजन को खोलना, इंजन को बांधना, ये टायर के पार्ट्स वगैरह, इंजन के पार्ट्स वगैरह, ये मिस्त्री यानी मैकेनिक के लेवल का ज्ञान है। तो हमें उसमें अपनी टांग नहीं फंसानी चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने हमारे स्तर का जो ज्ञान था हमें दे दिया, जितने में हमें केवल भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। 18 करोड़ लोग कब मर गए और वो मर करके कब इस धरती पर जन्म ले गए, तो वो उस भगवान की लेवल का ज्ञान है भाई, उसके ऊपर छोड़ दो, हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है। वो कब धरती पे आएंगे कब नहीं आएंगे वो हमें क्या टिंडे देंगे आगे, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से जाएंगे, जहाँ भी जिसने जैसे कर्म किए हैं हम अपने कर्मों के हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो हमें उनसे क्या लेना देना। कबीर परमात्मा ने हमारे लेवल का ज्ञान दे दिया कि भाई काल को जो है श्राप लगा है, 1 लाख मानव जीव ये खाता है, 1.25 लाख पैदा करता है। काल है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको श्राप लगा हुआ है, ये 1 लाख जीव खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। उसके लिए ब्रह्मा से उत्पत्ति करवाता है, विष्णु से पालन पोषण करवाता है, शंकर से स्नार करवाता है। और ये हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु पालन पोषण करता है, शंकर स्नार करता है। इसके पीछे ये स्वार्थ है कि इसका ये काल भगवान जो है सभी जीवों को खाता है। और यही गीता कह रही है। गीता में लिखा हुआ है अध्याय 11 के 32 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन और सबको नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ। और ये कहता है गीता में कि और गीता में अर्जुन कहता है इसका विराट रूप को देख के भगवान आप तो देवताओं को खा रहे हो, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, सभी आपके मुंह में जा रहे हैं, कुछ आपके दांतों में लगे हुए हैं, कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, आप तो सब ओर से सबको खा रहे हो, सबको चाट रहे हो। यानी कि गीता भी ये प्रमाणित करती है कि ये भाई काल है, ये सबको खाता है, ये सबको मारता है। और यही कबीर परमात्मा कहते हैं प्रमाणित हो गया। अब हमें चाहिए कि भाई इससे छुटकारा कैसे हो, और भगवान कौन है जो बचाने वाला है, और कौन सा वो देश है, हमें कैसे वहाँ पहुँचना है। तो ये हमारे स्तर का ज्ञान है। बस हमें अपना मुक्ति करवानी है, यहाँ से पीछे छुटवाना है। इसलिए कहते हैं भाई सवाल जवाब की कोई सीमा नहीं है। जैसे अब कोई आपसे पूछे कि आपके पिता क्या नाम है, बता दोगे। कोई पूछे आपके दादा क्या नाम है, वो भी बता दोगे। आपसे पूछे कि आपके परदादा क्या नाम है, वो भी चलो कोई बता देगा, बहुत से तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई पूछे उससे उसके दादा क्या नाम है, यानी आपके दादा के दादा क्या नाम है, क्या आप बता दोगे। फिर पूछे कि आपके दादा के दादा का दादा क्या नाम है, क्या बता दोगे। ऐसे तो सवालों की कोई सीमा ही नहीं है भाई, सवाल तो निकलते ही रहेंगे। गवर्नमेंट भी केवल आपसे उतना ही पूछती है कि भाई आपकी माता क्या नाम है, आपके पिता क्या नाम है, बस। कुछ एक जगह पर आपके दादा का नाम भी पूछ लेती है, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट भी नहीं पूछती, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट को उससे आगे की ज़रूरत है। तो इस भाई से पूछ लो कि बता दे भाई अपने पिछले 7 दादाओं के नाम, बता सकता है कोई लिखित में। तो भाई सवालों का कोई अंत नहीं है, सवाल तो खड़े होते रहेंगे और शंकाएं भी खड़ी होगी जब तक कि भगवान में विश्वास नहीं होगा। तो भाई सवाल जवाब उतने ही ठीक रहते हैं जितने कि हमारे काम के हो, जो हमारे स्तर के हो। सवाल नंबर 1, काल को परमात्मा ने जोगजीत के रूप में श्राप दिया था कि तू 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी डेली नित्य मार कर खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। काल को श्राप दिया था मृत्यु के देवता को परमात्मा ने। 1 लाख, सिर्फ 1 लाख, ज्यादा नहीं, ध्यान रखना, 1 लाख का श्राप दे रखा है। महाभारत में 18 दिन में 18 करोड़ मरे। कपिल मुनि ने, चूणक ऋषि ने
74 करोड़ मारे। और कपिल मुनि ने श्राप सिद्धि से अपनी पता नहीं कितने करोड़ यादवों का एक साथ कितने करोड़ आदमी मर गए। शराब 1 लाख का आदमी मर रहे हैं करोड़ों। तो इस भाई का सवाल है, काल को जब शराब लगा है 1 लाख जीव खाने का, तो ये 1 लाख से ज़्यादा कैसे मार रहा है? तो भाई खाने और मारने में फ़र्क समझ लो। गुरुजी ने बताया है काल जो है 1 लाख जीव खाता है और 1.25 लाख पैदा करता है। तो ये हमारा जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम सारे जीवन में जो भी विकार करते हैं, जो भी खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं, तो उसका जो है सबका एक जो है हमारे शरीर के अंदर एक समावेश हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर एक गंध तैयार हो जाता है। तो काल जो है तपस्या के ऊपर जो है सूक्ष्म शरीर को डालता है और सूक्ष्म शरीर को डाल करके भूनता है। तो वहाँ पर जो है वो तरल पदार्थ जो होता है, जो पदार्थ होता है, जो हमने सारे जीवन में जो वासनाएं की, जो खट्टे मीठे पदार्थ खाए, तो उसका जो पेस्ट था वो पदार्थ के रूप में वो निकल जाता है। उसको काल खाता है और वहाँ से जीव को उड़ा देता है। फिर जीव अपना जो है दूसरे जन्म में चला जाता है, 84 में चला जाता है, जिसके जैसे कर्मों के हिसाब से वो चला जाता है। तो ये भाई का सवाल है कि जब शराब 1 लाख खाने का दिया तो 18 करोड़ कैसे मारा? महाभारत के युद्ध में मार दिए। तो भाई ये तो 18 करोड़ की बात नहीं। जब प्रलय होती है ना, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोगों पर प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी मर जाते हैं। तो तीनों लोगों के जो जीव होते हैं सबको ये स्टॉक करके अपने पास रख लेता है और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये खाता है, ठीक है। और जो स्टॉक होता है उसमें से ये अपनी भूख को शांत करता रहता है अपने हिसाब से। ये जो लाख जो है अपने उसी रेशों में खाता रहता है। कुछ भाइयों का ये भी सवाल होता है कि जब काल को शराब लगा था तो तब तो एक भी जीव पैदा नहीं हुआ था, तो काल ने क्या खाया था भाई? तो सवालों की कोई सीमा नहीं है भाई। तो उस समय तक काल ने कुछ नहीं खाया था। काल जो है काफ़ी लंबे समय तक भूखा भी रह सकता है। जैसे कि आपने देखा वो ऋषि महर्षि होते हैं, ये लाखों वर्ष तप करते हैं और बिना कुछ खाए पिए ये लाखों वर्ष बैठे रहते हैं और तप करते रहते हैं। तो काल भगवान भी जो है ये जो है लाखों वर्ष तक जो है बिना कुछ खाए पिए भी रह सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसको सब श्राप लगा है, जीवों को खाने का श्राप लगा है। जैसे मानव जो है महीने तो मानव भी बढ़ती रह लेता है, वो भी फल फूल पत्ते खा करके निर्वाह कर लेता है कई बार। जैसे ऋषि महर्षि देखे है, वो फल फूल पत्ते खाकर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो काल भगवान भी कुछ समय तक भूखा रह लेता है। ये जरूरी नहीं कि वो अगर 1 लाख जीव नहीं खाएगा तो मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। लेकिन परमात्मा ने इसको ये जो श्राप दिया है 1 लाख जीव जो है डेली खाने का और 1.25 लाख पैदा करने का, इससे इसको मानव जीवन देना पड़ता है क्योंकि इसको भूख लगती है, क्योंकि इसको भी ये भूख लगती है। काफ़ी लंबे समय तक ये भी जो है भूखा नहीं रह सकता, बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल ही फिक्स कर रखी हो। एक विधान और है, 13वीं होती है। 13 दिन में आत्मा मरने के बाद घूमकर वापस आती है। तो जो 18 करोड़ मरे हैं उनका नंबर कब आएगा पैदा होने का? जो 18 करोड़ मरे हैं उनका नंबर कब आएगा पैदा होने का? और शराब दिया 1 लाख का, मर रहे 18 करोड़। भाई का कहना है 18 करोड़ मर गए, अब उनके पैदा होने का नंबर कब आएगा? अरे भाई अपनी चिंता नहीं है, उन 18 करोड़ की टेंशन लिए बैठा है कि वो 18 करोड़ कब पैदा होंगे। अपनी चिंता करना भाई है कि अगर ये सांस छूट गया तो आपका जाना कहाँ होगा, आप कब पैदा होगे, कौन सी योनि में पैदा होगे। अपनी चिंता करो ना, अपनी उन 18 करोड़ की टेंशन लिए बैठे हो। ये 18 करोड़ अपने कर्मों के हिसाब से जाएगा, जिसने जैसे कर्म किए है कर्मों के हिसाब से उनका जन्म होगा, ठीक है। ये उस मिस्त्री के लेवल का काम है, यानी उस भगवान के लेवल का काम है। तो ये हमारे लेवल का ज्ञान नहीं है, क्यों बिना मतलब पैर फंसा रहे हो भाई। ये भाई जो है उन 18 करोड़ की टेंशन ले रहा है। आजकल जो है किसी का भाई कोई कांड कर देता है तो और पुलिस जो है दूसरे भाई से पूछती है आकर के उसके घर पर कि भाई तेरे भाई ने ये कांड कर दिया, तो वो भाई मना कर देता है, भाई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसको तो हमने बेदखल कर रखा है, यानी भाई से नाता तोड़ रखा है। आज का माहौल ऐसा हो रहा है कि भाई को भाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये भाई जो है उन 18 करोड़ का ठेका ठा रहा है कि वो 18 करोड़ कब जन्म लेंगे कब नहीं लेंगे। और आप हर सत्संग में बोलते हो भय बिना भक्ति बना कोन्या, भय बिना भक्ति बना कोन्या। और जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं। आप देख लो किसी को डरा कर न प्रेम आपसे होगा नहीं उसको। और आप हर सत्संग में बोलते हो भय बिना भक्ति बना कोन्या, भय बनाकर भक्ति होगी। और ये सच्चाई भी है। डरता हुआ इंसान भगवान के पास जाता है, भय के कारण भक्ति होती है। और परमात्मा को आप बोल रहे हो प्रेम बिना पावन ही घर अपने गिरा, प्रेम बिना पावन नीचे कोट समाधि ला। और जहाँ भय होगा वहाँ प्रेम नहीं होगा। भय और प्रेम दोनों ही जरूरी होते हैं। हमें उस परमात्मा से प्रेम करना होता है और भय इसलिए जरूरी होता है कहीं वो भगवान परमात्मा हमसे रूठ ना जाए, वो हमसे रूठ ना जाए और हमारा हाथ ना छोड़ दे और हम पर कोई आपदा ना आने लग जाए और काल के जाल में ना फंस जाए। तो काल हमें 84 लाख योनि में डालकर पशु पक्षी की योनि में ना डाल दे, इस चीज़ का भय भी हमें होना चाहिए। जैसे किसी की पत्नी होती है
वो पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उसको ये भी भय होता है कि कहीं उससे कोई ऐसी गलती ना बन जाए जिससे उसका पति रूठ जाए, उसको घर से ना निकाल दे। तो इसलिए परमात्मा के प्रति भय होना भी जरूरी है कि कहीं परमात्मा रुष्ट ना हो जाए, हम सतलोक जाने से रह जाए, काल के जाल में ना फंसे रह जाए, 84 में ना चले जाए। तो भय होना भी जरूरी है। इसलिए परमात्मा के प्रति भी प्रेम भी होना जरूरी है कि वो उस परमात्मा से प्रेम करेंगे तो परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, हमें सतलोक लेकर जाएगा। तो दोनों ही, तो भय और प्रेम हमारे सभी के अंदर होना जरूरी है। संत रामपाल महाराज के पास जेल में भी मैं चाहता हूँ मेरे साथी चाहते हुए वीडियो जाए, क्योंकि ये सवाल है, हम कोई बहस नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं कर रहे। मैं खुद 7 साल से इस सवाल को लिए घूम रहा हूँ, क्योंकि भक्ति जब होगी, जब शंका समाधान होगा, शंका ये पूरे गांव की, पूरे दोस्तों की, सारे रिश्तेदारों की, इस शंका का समाधान करवाओ उससे। और ये सभी संत रामपाल के जो शिष्य आजकल वीडियो बना रहे हैं उनके पास भी जाने चाहिए ताकि वे जल्दी सर्च करें। तो भाई को 7 साल हो गए इस सवाल को लिए हुए घूम रहा है। तो भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तेरे इस सवाल से तेरा कौन सा काम रुक रहा है? तेरी भैंस दूध ना देती हो, या तेरी दवाई ना बिकती हो, या काल तेरे पीछे लट लेके भाज रहा है कि इस सवाल का जवाब दे, तुझे सतलोक नहीं जाने दूंगा। कहीं ऐसा है कि भाई काल तेरे पीछे लट लेके भाज रहा हो कि भाई इस सवाल का जवाब देना जरूरी है तभी तुझे सतलोक जाने दूंगा, है? मतलब बेमतलब के बेफजूल के सवाल सर पे उठाए घूम रहे हो। अरे भाई साहब, जब आप सफर में चलते हो घर का सारा सामान सर पे लाद लेते हो क्या? जब सफर में चलते हो कि ये भी उठा ले, वो भी उठा ले, सब लाद ले। जब सफर में चलता है ना कोई इंसान, तो कम से कम सामान लेकर चलता है, केवल जरूरत का ही सामान साथ लेकर चलता है जब सफर में चलता है। तो भक्ति मार्ग में जब इंसान चलता है तो फालतू की बकवाद नहीं करता, बेफजूल के सवाल दिमाग में नहीं रखता, ठीक है? वो केवल सीधे और स्पष्ट सवाल दिमाग में रखता है जो उसके मोक्ष से जुड़े होते हैं, जो उसके सतलोक जाने से जुड़े होते हैं। इसलिए बार बार कह रहा हूँ भाई, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान असीमित है। मानव का जीवन खत्म हो जाता है लेकिन सवाल जवाब जिंदगी में खत्म नहीं होते, और ज्ञान भी असीमित है। इसलिए उतना ही ज्ञान संग्रह करो जितना कि हमारे लिए जरूरी है, पर्याप्त है। काल 1 लाख खाए या 18 लाख खाए या 18 करोड़ खाए, उसकी वो जाने, परमात्मा जाने जिसने शराब दिया है। वो मिस्त्री के लेवल का ज्ञान है, वो हमारे लेवल का ज्ञान है ही नहीं। हमें तो केवल इतना है कि गाड़ी हमें मिलेगी, गाड़ी चलाओ, राम नाम की गाड़ी है। कि हमें तो इतना ज्ञान चाहिए कि भाई काल जो है हमें मारता है, हमें मार कर खाता है। गीता में प्रमाण है, ये सबको खा रहा है, ठीक है? ये जो है विलन है, ये सबको मारने वाला है, ये काल सबको खाने वाला है और किसी दिन हमें भी खा जाएगा। तो हमें चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए और कौन सा वो बचने का अमरलोक स्थान है जहाँ जाने के बाद हम इस काल की रेंज से पार हो जाएंगे, फिर हमें काल खाएगा नहीं, फिर हम जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे, फिर हम पशु पक्षी नहीं बनेंगे। तो ये है हमारे लेवल का ज्ञान, ये है हमारे लेवल के सवाल। ये स्टडी का विषय आ चुका है भाई, इसको सोल्व हुए बगैर भक्ति नहीं कर पाया कोई भी, ठीक है भाई? बाकी बातें बाद में होगी, पहले इन सवालों का जवाब दे दो भाई एक बार। आप हर चीज लिखतम देते हो, लिखी हुई दिखाते हो। आपने ये भी लिखी हुई दिखा रहा कि 1 लाख मनुष्य शरीरधारी मारकर खाने का श्राप दिया था। तो हम चाहते ये चीज भी आप लिखतम दो, हर चीज आपके पास, मंत्र भी आपके लिखतम है, सत सुकृत से लेकर और लास्ट में सतपुरुष के सभी मंत्र भी आपने लिखतम दिए हैं, सतनाम भी आपने लिखतम दिखाया। तो मैं चाहता हूँ ये जो सृष्टि रचना आप बताते हो, इसका भी भेद लिखतम में ही देना पड़ेगा आपने, जब मानेंगे ये लोग। ये स्टडी का विषय कब से आ गया भाई? भक्ति विश्व से होती है या प्रेम और विश्वास से भक्ति होती है? जहाँ विश्वास होता है वहाँ शंकाएं नहीं होती। पहले भगवान पे विश्वास करना सीख लो, पहले ये विश्वास कर लो कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, वही सृष्टि के रचनहार है और उनके ही ज्ञान से, उनके नाम मंत्रों से मुक्ति होगी, तो उस दिन सारी शंकाएं समाप्त हो जाएगी, ठीक है? ये बेफजूल की शंका नहीं रहेगी। जितने भी रिश्ते होते हैं वो विश्वास पे टिके होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, या चाहे भगत और भगवान का रिश्ता हो, सब विश्वास पे टिके होते हैं। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है और वहाँ पर शंकाएं है। इस भाई का कहना है ये स्टडी का विषय आ चुका है और इसको सोल्व किए बिना कोई भक्ति नहीं कर पाएगा। इसका तो सवाल ऐसा हो गया जैसे कोई कहे कि ये जो गाड़ी है इसको चलाने के लिए पहले मैकेनिक बनना पड़ेगा और मिस्त्री बनना पड़ेगा, बिना मैकेनिक मिस्त्री बने कोई इस गाड़ी को नहीं चला सकता। भाई ये सरासर रोंग नंबर है, ठीक है? ये मिस्त्री के लेवल का जो ज्ञान होता है वो मिस्त्री को ही चाहिए होता है और हमारे लेवल का ज्ञान हमें चाहिए होता है कि बस गाड़ी मिलेगी, गाड़ी के गियर लगाना सीख लो, उसको चलाना सीख लो और अपनी मंजिल पहुंच जाओ, बस, ठीक है?
मिस्त्री बनने की कोशिश मत करो। मिस्त्री वो सारी सृष्टि का रचना बैठा है, जिसने दुनिया बनाई। कबीर परमात्मा वो सबसे बड़ा मिस्त्री है। फिर भी कोई शंकाएं हो तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जो मंत्र है, प्रथम दीक्षा मंत्र, जो कमलों को खोलने के मंत्र देते हैं, उसमें ध्यान लगा करके जब हमारे कमल खुल जाते हैं तो उसमें जब ध्यान लगाओगे तो आपकी सूरत जब मूल कमल में जाएगी, स्वाद कमल में जाएगी, तो हमारे कमलों में जब जाती है तो हमारे सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मांड के सारे सवाल खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। वो परमात्मा हमारे अंदर है। जब उससे हमारा कनेक्शन हो जाता ना, तो परमात्मा खुद ब खुद वो हमारे सवालों के जवाब देना शुरू कर देता। कबीर साहब कहते हैं, वही मोहम्मद, वही महादेव और वही आदम, वही ब्रह्मा, दूसरा कोई नहीं, देख अपने कर्मा। कि भाई वो जो हजरत मोहम्मद था वो महादेव के लोक से आई हुई आत्मा थी, और जो आदम था वो ब्रह्मा के लोक से आई हुई आत्मा थी। यानी मोहम्मद शिव जी का अवतार था और ब्रह्मा और आदम जो है वो ब्रह्मा का अवतार था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने घर में यानी अपने शरीर में यानी जो कमल है इनमें झाँक कर देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कौन किस लोक से आया था। तो तुम्हें ये भी ज्ञान हो जाएगा कहाँ कौन क्या खा रहा है, क्या सिस्टम है, सब तुम्हें खुद ब खुद किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उस परमात्मा में हमारी सुरती लग जाती है तो हमारे सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। जब मानेंगे ये लोग, अगर आपने अपनी तरफ से कुछ बता दिया, मैं नहीं बताने की कोशिश की है भावनाओं के द्वारा, संत रामपाल के शिष्यों ने बताने की कोशिश, लेकिन लिखतम नहीं है ना कुछ भी। लिखतम तो ये है कि 1 लाख का शराब दिया था, 1.25 लाख कैसे खा रहा है। 1 लाख का शराब दिया था, 18 करोड़ कैसे मार रहा है, 74 करोड़ कैसे मार रहा है, 36 करोड़ यादव का वंश मिट गया। तो काल की हिम्मत इतनी कैसे हो गई। तो भाई इनका जवाब जल्दी से दे दो। तो बकवाद करनी होती है, वो ऐसे ही उठ पटांग सवाल करती है। जैसे एक बार जो है दुर्वासा जो है हजारों ऋषियों को साथ लेकर के आया पांडवों के पास, और कौरवों ने भेजा था उनको, दुर्वासा को, और पांडवों के पास जाकर बोला कि हमें भोजन खिलाओ, कि आज के ही बोए हुए चावल हो, आज ही चावल पके हो, आज ही काटे हो, उन्हीं चावलों को पकाकर हमें खिलाओ। आज के बोए हुए फल लेके आओ, यानी आज ही फल बोए, आज ही पौधा निकला, आज ही पेड़ बना, आज ही फल लग गए, वो फल हमें लेकर के आओ। यानी कि ना होने की चीज़ें जो ऐसी कंडीशन दुर्वासा ने पांडवों के सामने रख दी। तो परमात्मा परमेश्वर जो है श्री कृष्ण रूप बनाकर वहाँ आए और पांडवों से कहा, पांडव चिंतित थे, बोले कि ऐसे ऐसे दुर्वासा ने कहा है अगर उनको हमने भोजन नहीं करा वो श्राप दे देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारे जो मुझे भोजन कराओ पहले। तो एक चावल का दाना था, तो द्रौपदी उसमें पानी वानी में वो घोल के लाई, चावल का दाना या साग का पत्ता जैसा भी था, और परमात्मा ने उसको खाया। परमात्मा खाते ही जो है उन सारे ऋषियों के दस्त लग गए, यानी वे सारे अपरागे उनका जो है ऐसे छग्गे करड़े छग्गे, मतलब वो जो है फुल हो गए, यानी कि पेट भर गया उनका, और इतने छग्गे कि उनको उल्टी पड़ने को होगी और लेट गए, उनसे बैठा भी नहीं गया, इतने छग्गे। तो पांडव जब आए कि आ जाओ भोजन कर लो ऋषियों, तो बोले कि भाई हम तो छके रहे हैं, और जो तुम्हारे कौन आया है, भगवान बोला हमारे भगवान आए हुए हैं। बोले कि थारे दुश्मन मरना, उनको जो है शराब देने के लिए आए थे, आशीर्वाद दे दे कि तुम्हारे दुश्मन मरना, दुश्मन थे कौरवों का नाश हो गया। तो भाई जो बकवादी होते हैं वो बकवाद वाले ही सवाल जवाब किया करते हैं। तो इन बकवादियों को भाई भगवान ही ठीक कर सकता है, आम इंसान नहीं ठीक कर सकता। ये जो सवाल ले रहा, अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इसके सवालों का जवाब दे भी दिया, ठीक है, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो इतने समर्थ है, वो इसके सर पे हाथ रखते सारा ब्रह्मांड दिखा देगा सब कुछ। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो इतने समर्थ है, ये अगर उनके सामने चला गया तो इनके सारे, ये तो लिखता मांग रहा है, इसको दर्शन दिखा देगा, दर्शन, यानी कि वो इतने समर्थ है, वो यहीं से दिखा देगा इसको सारा सिस्टम का क्या हो रहा है। ठीक है, लिखतम की भी छोड़ दो, लेकिन वही बात है ना भाई, लेकिन फिर एक को दिखा दिया पूरे गांव को थोड़े ना दिखा देगा, फिर ये तो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार दिखाने से ही परमात्मा अगर सतलोक लेकर जाते तो ग्रंथ खोलने की क्या जरूरत थी, सारे शिष्यों को बुलाते और उनके सर पर लग के हाथ दिखा देते। लेकिन चमत्कार को नमस्कार, अगर चमत्कार दिखाकर ही जोड़ने होते तो भगवान को क्या जरूरत थी जेल में जाकर लीला करने की और ये जो सारा सिस्टम ताम झाम जोड़ने की। वो तो इतना समझा था 2 मिनट में सबको सतलोक ले जाकर रख देगा। ये भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है, ये सांग जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो तो इतना समर्थ है, तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन परमात्मा ने एक विधान बनाया कि भाई ज्ञान, तो परमात्मा और काल के बीच में जो है एग्रीमेंट हो रहा है कि परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा और काल के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। काल ने परमात्मा से कहा कि आप अपना ज्ञान देकर लेकर जाना, जोर जबरदस्ती मत करना।
तो परमात्मा अपना ज्ञान देकर ही सतलोक लेकर जाएंगे अपने बच्चों को। तो इसलिए कहा जाता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ना ही सवाल जवाब की कोई सीमा है, ठीक है, असीमित है। तो विश्वास जब तक आपको नहीं होगा तो आपकी शंकाएं समाप्त नहीं हो सकती। तो पहला काम है विश्वास होना। जिस दिन आपको परमात्मा में विश्वास हो गया तो आपकी शंकाएं समाप्त हो जाएगी। आज तक इन लोगों ने जो है पंडितों से कभी ये नहीं पूछा कि भाई दुर्गा के पति कौन है। दुर्गा को माता माता करते हो, कम से कम बाप का नाम भी तो बता दो, बाप कौन है वो पिता। इन्होंने कभी नहीं पूछा किसी पंडितों से। और जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है दुर्गा माता के जो पति है वो काल निरंजन है। ये ओम ओंकार यही दुर्गा जी के पति है, यही ये जो माता है, और ये हमारे सतुल शरीर के पिता है। आत्मा का पिता तो कबीर परमात्मा है, लेकिन सतुल शरीर के जो माता पिता है वो माता दुर्गा है, और काल जो है वो पिता है इन सतुल शरीर का, इस मिट्टी का। तो इनको कभी इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी पंडितों से कोई सवाल जवाब नहीं करे, अपनी उस्मान भक्ति में लगे रहे। गाय और गोबर मूत्र से या कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने वकील बढ़कर खड़े हो गए कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे सतलोक से आ गया, वो कौन, काल ने कैसे खा दिया, काल ने सतलोक, भगवान ने काल को कैसे भगा दिया, काल को क्यों भगा दिया। मतलब 70 तरह के ऑब्जेक्शन इन्होंने उठा दिए। और अंधभक्ति में इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब ये इसको चाहिए लिखित में, मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मौखिक में नहीं चाहिए, इसको लिखित में चाहिए हर चीज़। इनका कहने का मतलब है लिखित में इनको कई शास्त्रों में मिलेगा नहीं, ठीक है, और ये कभी नाम लेंगे नहीं, ठीक। तो भाई साहब रहने दो, भक्ति करना आपके बस की बात नहीं है। आप अपने गाँव वालों के पास जाकर अपने ताशवास पिटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस संत के वचनों पे ही आपको विश्वास नहीं है और जिस कबीर परमात्मा की बातों पे आपको विश्वास नहीं है, आपको तो ये भी विश्वास नहीं कि वो परमात्मा है भी या नहीं है, तो आपका भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। उन संत से लिखित में मांग रहा है जिस संत ने 70 गाँव का जो बाढ़ का पानी सुखा दिया, जेल में बैठे बैठे, जहाँ सरकार फैल हो गई, ये सारे देवी देवता भगवान फैल हो गए, ये नेता मंत्री फैल हो गए, वहाँ संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर आए। श्री कृष्ण जी ने भी जब गोवर्धन पर्वत उठाया था, जो है 2-4 गांव की ही मदद श्री कृष्ण जी ने की थी, वो भी 18-19 किलोमीटर का गोवर्धन का पर्वत था। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठकर 70 गांवों की मदद कर दी। ये श्री कृष्ण जी से भी बड़ा चमत्कार है। बस फ़र्क इतना है कि इस समय जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और वो परमात्मा जो है अपना जो काम है वो वैज्ञानिक तरीके से कर रहा है। श्री कृष्ण जी जब धरती पर आए थे, लोगों ने उनके भी पत्थर ही मारे थे। मथुरा में बेचारे रहे, कभी जरासंध उनके ऊपर हमला कर रहा है, कभी काल्यवन सेना लेकर आ रहा है, कभी कोई सेना लेकर आ रहा है। यानी मथुरा में भी श्री कृष्ण जी को चैन की सांस नहीं लेने दी इन लोगों ने। फिर श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाकर बसना पड़ा। इन्होंने श्री कृष्ण जी जीना आराम कर दिया। वही काम आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ कर रही है। वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने करोथा में आश्रम बनाया, वहाँ इन लोगों ने पत्थर मारे, उनको गालियाँ दी, गुंडा का भुंडा का, मीडिया ने भी तरह तरह के आरोप लगाए। और फिर बरवाड़ा में आश्रम बनाया, वहाँ भी जीने नहीं दिया, वहाँ भी इनके आश्रम पे हमले करवा दिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के, आखिर में जेल में डलवा दिया। तो भाई तब ने तो श्री कृष्ण जी के पत्थर मारे थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी के पत्थर मार रहे हो। तो तुम्हारी आदत तो केवल पत्थर मारने की है। जीवित बाप गे लट्ठम लेठा और मुँह गंग पूछैया, जब आवे आसोज का महीना कुआ बाप बनैया। तो भाई तुम लोग तो मुर्दे पूजने वाले हो कि जीवित बाप की तो सेवा करो नहीं, जीवित बाप को तो सूखी रोटी दोगे और मरने के बाद उसकी खीर हलवे बनाओगे और फिर कोओ को जिमाओगे, है ना। तो तुम्हारा तो वो हाल है, जीवित की तो तुम इज्जत रिस्पेक्ट करते नहीं, ठीक है, और मुर्दों को पूजते हो। तो श्री कृष्ण जी जब जीवित थे, शरीर में थे जब, तो उनका पत्थर मारे, मथुरा में चैन से जीने नहीं दिया, ठीक है। आज उनकी फ़ोटो लगा करके तुम पूजा करते हो। तो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज वर्तमान में अवतार के रूप में आए हुए हैं, तो आज उनका तुम पत्थर मार रहे हो, उनको गालियाँ दे रहे हो, जेल तक डलवा दिया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जिगरा तो देखो, जिन गांव वालों ने उनको गालियाँ दी, बुरा भुला कहा, उन्हीं की मदद कर दी उन्होंने। क्योंकि जो संत होते हैं वो एक वृक्ष की तरह होते हैं, वो बरसते मी की तरह होते हैं। पेड़ होता है वो अपनी जब छाया फल देता है, वो ये नहीं देखता कि अच्छा बुरा नहीं देखता, वो अपना जो फल, अपनी छाया जो है सभी को एक समान देता है। ऐसे ही मी जो है हर जगह, ऊंचा नीचा स्थान जो है हर जगह एक समान बरसता है। ऐसे ही संत होते हैं, वो हर किसी के ऊपर अपनी दृष्टि बरसाते हैं, वो भला बुरा नहीं देखते। किसी ने मुझे गाली दी थी, किसी ने कुछ भला बुरा कहा था, वो सबकी मदद करते हैं। और हैरानी की बात यह है, सतगुरु रामपाल जी महाराज किसी गांव से कोई चंदा नहीं लेते, ना कोई पर्ची काटते हैं, ठीक है। वो केवल दाता है, दाता।
अरे भाई, भगवान ही होता है दाता, जो केवल देता है लेता नहीं।